बिजनेस एज यूजुअल जो हैजा कहते हमें जल्दी से जल्दी उस तरफ जाना चाहिए। तो उसकी तरफ कल एक कदम लिया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि वो जितनी रिस्ट्रिक्शंस जो उसको विड्रॉ कर लिया गया, यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक बिजनेस कम्युनिटी को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम थी, अल्लाह ने चाहा तो वो दूर हो जाएंगी। IMF के मुतालिबात पर सर झुका दिया गया। अवाम की जेबें मजीद खाली कराने का फैसला। 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का ऐलान हो गया। पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए मजीद बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए कर दी गई। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं कि दरामदात पर तमाम पाबंदियां गुज़िश्ता शब खत्म कर दी। कोशिश है कि जल्द से जल्द ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो। दिफाई बजट के लिए आइंदा माली साल के दौरान मुख्तस रकम वक्त पर जारी की जाएगी। अरकान पार्लियामेंट के लिए खुसूसी हज फ्लाइट का इंतजाम किया है। अरकान पार्लियामेंट हज करने जाएं तो हुकूमत के लिए दुआ करें। वफाकी हुकूमत का एक से ज़ायद इदारों से पेंशन वसूली खत्म करने का फैसला। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर तनख्वाह या पेंशन एक का इंतखाब करना होगा। पेंशनर और शरीक हयात की वफात के बाद फ़ायदा उठाने वाले को पेंशन 10 साल तक दी जाएगी। पेंशन इस्लाहात का इतलाक फौरी तौर पर होगा। We decide questions of law only. We don't get into disputes of fact. The High Court also is primarily concerned with questions of law, but they attend to questions of fact when the evidence or the material on record has been misread or ignored. So that is the area on which they will interfere. सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का तकरीब से खिताब। कहा, एक कानून की 2 तशरीहें मसाइल पैदा करती हैं। आइन का आर्टिकल 25 मुनसिफाना वसाइल की तकसीम का जामिन है। चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। जो भी रेगुलेटर है उसको एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। नैब तरमीमी बिल के समरात सामने आना शुरू हो गए। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों के अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत नवाज शरीफ पर केस नहीं बन सकता। लाइट नहीं आई। एक यहाँ पे हम कारोबार कुछ करके नहीं जाते, दूसरा जब घर जाते हैं घर की लाइट भी नहीं होती। लोड शेडिंग का तो कोई आप पूछे मत। 18 घंटे कर दें इनकी मर्जी, 24 घंटे कर दें इनकी मर्जी, 10-12 घंटे तो एक नॉर्मल सी बात है। सीजन के दिन है, बिजली नहीं है, बहुत परेशानी है। कस्टमर बैठे होते हैं, बहुत परेशान है। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है। इस तरह काम नहीं होगा। जनाब बिजली एक तो हो ही आ ही नहीं रही है। हम लोग तो गर्मी में मर गए, रात को बाहर बैठ के गुजारा कर रहे। एक तरफ कयामत खेज गर्मी तो दूसरी तरफ झुलसा देने वाली हुकूमती पॉलिसियां। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट को छूने लगा। मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग जारी। मुतादिद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। बेशतर शहरों में 8 से 10 घंटे तक बिजली मुअत्तल। कराची, सखर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश से आवाम बेहाल। बलोचिस्तान में भी 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। लोड शेडिंग ने तड़पा दिया। शहरी सड़कों पर निकल आए। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ यकखतूत में एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल करा दिया। जरगराबाद, शाही बाग, फिदाबाद और बेरीबाग में भी बिजली बंद। लाहौर में शदीद लोड शेडिंग के बायस ताजरों का कारोबार तबाह। एहतजाज करते हुए रावी रोड को ब्लॉक कर दिया। कराची तक गिलगित सूरज आग बरसाने लगा, लेकिन रात से मौसम बदलने की पेशगोई। पंजाब में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया। आज रात से 30 जून तक लाहौर, इस्लामाबाद, मियांवाली, सरगोदा समेत बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खदशा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और बारिश मुतवक्के।
कश्ती हादसे के बाद लाशों की तलाश, ताहाल सिर्फ 82 लाशें ही निकाली जा सकीं। यूनानी हुकाम ने मजीद पेशरफ न होने पर तलाश बंद करने का इंदिया दे दिया। मिलने वाली लाशों की शनाख्त के लिए DNA सैंपलिंग का काम तेज कर दिया गया। 7 ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए भी राब्ते तेज। पाकिस्तान में FIA ने ऑपरेशन में 7 इंसानी स्मगलर्स धर लिए। ओकियानूस में आबदोज टाइटन फटने की बड़े पैमाने पर तहकीकात, छानबीन अमरीकी कोस्ट गार्ड्स को सौंप दी गई। वाशिंगटन में टाइटन की मालिक ओशन गेट कंपनी के मरकजी दफातर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। गहरे समंदर में तलाश के एक माहिर ने बताया कि टाइटन के CEO ने आबदोज के हिफाजती इकदाम से मुतालिक इंतबाह को मुस्तरद कर दिया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 26 जून को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक वज़ीर आज़म तहकीकात में शामिल होना चाहते हैं, गिरफ्तारी का खदशा है, हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। सानेहा 9 मई तोड़फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस, साबिक विफाकी वजीर मलिक आमिर डोगर पर फर्द जुर्म आयद। आमिर डोगर का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने गवाहान तलब करते हुए समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो गई। जमानत 10,000 मुचलके के एवज मंजूर की गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने दरखास्त जमानत पर फैसला सुनाया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत में बगैर कार्रवाई 10 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी अपने वकील अली बुखारी के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने फवाद चौधरी की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद शेरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। IG को इस्तदा करने पर 26 जून तक मोहलत दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले इंचार्ज पुलिस ऑफिसर का नाम भी तलब कर लिया। पाकिस्तान में सियासत के लिए लंदन और दुबई में बैठकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। इंतखाबात और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ सुबह दुबई रवाना, हज का फरीज़ा भी अदा करेंगे। मरीम नवाज भी वालिद से मिलने दुबई पहुंच गईं। सुबह नून लीग ने मिफ्ता को निकाल दिया, शाम को मिफ्ता ने पार्टी छोड़ दी। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा मरकजी सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दिया। कहा कि अमली सियासत में मुतहरिक नहीं होगा, लेकिन मैं मुल्क में समाजी लिहाज से काम करता रहूंगा। जैसे शहर में बिल्कुल खुलेआम इस तरह से धांधली की जाएगी और इंसानों को लापता करके, अगवा करके या खरीदो फरोख्त करके जो भी तरीका इख्तियार किया इलेक्शन के प्रोसेस में आने से ही रोक दिया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर मुल्क भर में इलेक्शन क्या होगा। कराची के मेयर का इलेक्शन जाहिर है कि एक झलक है, एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का कि जो पाकिस्तान में चलने वाली है। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ अवाम से भरपूर एहतजाज की अपील कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ, बदतरीन धांधली करके कब्जा मेयर मुंतखब कराया गया। पीपल्स पार्टी 70 वाली रविश दोहरा रही है। कराची पर कब्जे के खिलाफ अवाम को खड़े होना पड़ेगा। मिसाक मईशत की पेशकश करने वाले पहले करप्शन का हिसाब दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी को मेयर के इंतखाबात में वोट न देने वाले 11 UC चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने अरकान के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। अरकान पर पार्टी के खिलाफ साजिश का इल्जाम। तुर्बत में कमिश्नर रोड पर मुबैना खुदकुश धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद। DC तुर्बत कहते हैं कि खुदकुश हमला करने वाली खातून थी। धमाके में पुलिस की एक खातून एहलकार भी जख्मी हुई। धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा। धमाके का टारगेट FC था।
जिन्ना अस्पताल में खातून और नौजवान लड़की की लाश छोड़कर फरार। डॉक्टर्स को 18 साल आयशा के साथ ज्यादती का शुबा। लड़की को नशा दिया गया। डिफेंस के बंगले में डांस पार्टी के दौरान हालत बिगड़ी। पुलिस ने छापा मारकर एक शख्स को हिरासत में ले लिया। मुलजिम की गाड़ी में लाश अस्पताल लाई गई। कार भी बरामद। कराची के इलाके तारिक रोड पर कमर्शियल प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्वात में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से खातून 4 साला बेटे समेत दरिया में जा गिरी। मकामी लोगों और रेस्क्यू वर्कर्स ने तलाश शुरू कर दी। बहरीन की रिहायशी रशीदा बीबी ईद की खरीदारी के लिए बाजार जा रही थी। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत चेयर लिफ्ट लगाई थी। पेशावर में सिलेंडर धमाके से घर की छत गिर गई। 3 बच्चे जान बहक व मां बाप शदीद जख्मी। गैर मुल्की दौरे करने वाली खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। हमारे पास 3 अरब और IMF के 5 दिन रह गए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, मुआशी सियासी इक्तसादी तबाही हो गई। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो फिर कुछ नहीं कह सकते कि मुल्क में क्या होगा। हुकूमत का 7 जजों को ना मानना तौहीन अदालत है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफा में नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार करेगा। खान तैयारा 2030 में पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल हो जाएगा। तैयारे की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 1.8 मैक जबकि कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर होगी। क्रूज़ मिसाइल भी नस्ब होंगे। बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर्स का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द की 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, पाक फौज से इजहार यकजहती करते हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा तिमरगरा में 9 मई को शरपसंदों की जानिब से जलाया गया फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज दोबारा फाल। कॉलेज की बहाली पर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। वफाक की तरह सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। बुध से हफ्ते तक छुट्टी होगी। 28 जून से 1 जुलाई तक सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जामशोरों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम ना मिलने पर खवातीन का कोटरी कौमी शाहरा पर धरना। कोटरी ठट्ठा रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की आमद की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि इमदादी रकम के लिए चक्कर लगा रहे हैं। कभी डिवाइस बंद है तो कभी सेंटर बंद है। पंजाब में CTD की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। गिरफ्तारी फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, DG खान और मुल्तान से अमल में लाई गई। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक TTP और अलकायदा से है। बारूदी मवाद बरामद। पाकपतन में साहिबाल रोड पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। ट्रक ड्राइवर मौके पर जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौके से फरार। दकी के मेराज एरिया में कोयला कान में फंसे हुए दूसरे कानकन की लाश निकाली गई। लाश 51 दिन बाद निकाली गई। सैलाबी रैले आने की वजह से 2 कानकन लापता हो गए थे। 1 महीने 20 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अटक में दरियाए सिंध के मकाम पर डूबने वाले 3 में से 2 भाइयों की लाशें मिल गईं। एक की तलाश जारी। तीनों नौजवान दरिया में नहाते हुए डूब गए थे। लाहौर की सेशन कोर्ट में अली जफर की जानिब से मीशा शाफी के खिलाफ हतक इज्जत केस की समाअत। अली जफर के वकील ने मीशा शाफी पर जिरा मुकम्मल कर ली। मीशा शाफी के वकील ने अदालत से बाज़ निकात पर वजाहत की इजाज़त मांग ली। वकील ने कहा कि मीशा शाफी के बयान के बाज़ निकात का तासुर गलत था। मीशा शफी का कहना था कि उन्होंने किसी खास मकसद या मीटू के तहत इल्ज़ाम नहीं लगाया। वैगनर ग्रुप का फौजी क़यादत के खिलाफ ऐलान बगावत। ग्रुप के फौजी दस्तों ने यूक्रेनी सरहद पर वाक़े खित्ते रूस्तोव की सरकारी इमारतों का घेराव कर लिया। रूस में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। मॉस्को में सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का गश्त।
रूसी सदर पुतिन ने कहा कि वैगनर ग्रुप के सरबराह का ऐलान बगावत मुल्क की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। जिसने हथियार उठाए वो गद्दार है, सजा दी जाएगी। रूस में जारी कशीदा सूरत हाल पर व्हाइट हाउस का बयान। रूस में पैदा होने वाले नए बहरान पर नजर रखे हुए हैं। सूरत हाल से अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह कर दिया गया। अमरीका ने इत्तेहादियों और शराकतदारों से भी मुशावरत शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेला गिलगित में शुरू। लालिक जान स्टेडियम में इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के बॉक्सर शरीक। मुल्क के पहले वर्ल्ड यूथ चैंपियन उस्मान वजीर होम ग्राउंड पर वर्ल्ड टाइटल का दिफा के लिए तैयार। मुकाबला तंजानिया के टॉप बॉक्सर फकीरी सलोम से होगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। हॉकी वर्ल्ड कप 5 से 16 दिसंबर तक मलेशिया में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में रखा गया है। पाकिस्तान के ग्रुप डी में हॉलैंड, बेल्जियम, न्यूजीलैंड शामिल। पंजाबी फिल्म्स के सुल्तान लेजेंड अदाकार सुल्तान राही की आज 85वीं सालगिरह है। फिल्मी दुनिया के राही ने 700 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।